आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन और इसकी टाइप्स विद एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। मीन्स ये कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाता है बार बार नाउन को रिपीट करने के बजाय उसको प्रोनाउन कहते हैं। जनरल एग्जाम्पल हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे, अवर। ये सब प्रोनाउन की एग्जाम्पल हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रोनाउंस की कितनी टाइप्स होती हैं। जनरली प्रोनाउन की 7 टाइप्स होती हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. मीन्स सेंटेंस में जहाँ जहाँ प्रॉपर नेम आता है, प्रॉपर नाउन आता है, वहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को फर्दर 3 क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको हम डिटेल में और एक चार्ट की मदद से देखेंगे, जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए इस चार्ट में पहले कॉलम में पर्सन लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद नंबर दिया गया है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद जेंडर है और फिर उसके बाद नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। फिर पोजेसिव केस है और फिर ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस क्या, जो जुमले के अंदर, जो सेंटेंस के अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। और पोजेसिव केस मींस कि जिसकी ओनरशिप के बारे में बात की जाए। और ऑब्जेक्टिव केस मींस जो जिसके ऊपर काम किया जाए, जो ऑब्जेक्ट हो। ये सेंटेंस में 3 तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की नॉमिनेटिव केस में, तो वो है आई, और नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी। अगर हम आई की ओनरशिप की बात करेंगे तो वो माई होगा या माइन होगा, यानी कि पोजेसिव केस में। और अगर आई जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके ऊपर काम किया जाएगा, तो वहाँ पे मी का प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए हम वी यूज़ करते हैं, तो उसकी ओनरशिप के लिए अवर या अवर्स यूज़ करते हैं। और अगर वी ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो उसके लिए अस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन ये कि मैं अगर किसी दूसरे बंदे से बात कर रही हूँ डायरेक्ट, तो वहाँ पे सेकंड पर्सन होगा यू। और यू का ये डोमिनेटिव केस होगा, मतलब सब्जेक्टिव केस होगा। और इसका जो पोजेसिव केस होगा वो होगा योर या योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसमें यू कहलाएगा। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में शामिल हैं ही, शी, इट। मीन्स ये कि अगर किसी जेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, मैस्कुलिन के लिए तो ही यूज़ किया जाएगा, फेमिनिन के लिए शी यूज़ किया जाएगा, और न्यूटर्स के लिए इट यूज़ किया जाएगा। और अगर यही चीज़ पोजेसिव केस में हो जाएगी तो ही के लिए हिज यूज़ होगा, और शी के लिए हर यूज़ होगा, और न्यूटर के लिए इट्स यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव केस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही के लिए हिम यूज़ होगा, शी के लिए हर यूज़ होगा, और इट के लिए इट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो सारे प्लूरल्स, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूटर्स हो, उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। और उनकी पॉजेसिवनेस के लिए या ओनरशिप के लिए हम देयर का वर्ड यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम दैम का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक चार्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के लिए, जहाँ पे ये प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आते हैं, पोजेसिव केस में आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की एप्लीकेशन पे एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से डेली लाइफ में पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। पहले सेंटेंस में देखिए, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। इसके अंदर आई और यू पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यू आर द फास्टेस्ट रनर इन द टीम एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। इसके अंदर यू एंड
फर्स्ट वाला यू एंड सेकंड वाला यू और वी आर का वी इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, दे टॉक टू मी अबाउट एक्टिंग इन द प्ले। इसके अंदर दे का वर्ड जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लास्ट सेंटेंस में देखिए, वी इंजॉयड हियरिंग हर सॉन्ग। इसके अंदर वी का वर्ड पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इसकी टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच लिंक्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो मेन क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिंक करे उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन की हम एग्जाम्पल्स पर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि हु, वेयर, हुम, हुज, वैन, दैट एंड विच। जब कोई पर्सन सब्जेक्ट में होगा तो उसके लिए हु का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तो वेयर का लफ्ज़ यूज़ होगा। जब कोई पर्सन ऑब्जेक्ट में होगा तो उसके लिए हुम का वर्ड इस्तेमाल होगा। सेम एज जब किसी चीज़ को किसी की पोजेशन में शो कराना होगा तो हुज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। टाइम के लिए हम वैन का वर्ड यूज़ करते हैं और दैट को हम, ये डिफाइनिंग क्लॉज होता है जो आगे फिर किसी की चीज़ की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है। विच जो है वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है जिसके आगे हम पहले से जो है जिस चीज़ को डिफ़ाइन कर चुके होते हैं उसके बाद हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की एप्लीकेशन की। इन सेंटेंसेस से आपको और वाज़े हो जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। इसके अंदर हु का वर्ड जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। द 4 टीम लीडर्स हु एवर द कमेटी सेलेक्टेड विल बी एट टुमारोज मीटिंग। स्पैगेटी which we eat at least twice a week is one of my family's favorites meal. प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे रिफ्लेक्स बैक टू द पर्सन और थिंग। वी ऑफन यूज रिफ्लेक्स प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर द सेम। यानी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है तो हम ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन उस वक्त सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको ये और वाज़े हो जाएंगे, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देयर सेल्फ। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे आई वॉज इन अ हरी सो आई वॉश द कार माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल टूडे। यहाँ पे योर सेल्फ है। ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस हर सो ही बेक्ड द केक हिमसेल्फ। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक बात और समझने की है, आप नोट कीजिए इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। और ये बात भी समझने की है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं। प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ये इंडेफिनिट होता है। मीन्स एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इट इज़ वेग एंड नॉट डेफिनेट। मीन्स ये कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए किन नाउन्स की जगह पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि somebody, nobody, anything, all, another, anything, any, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन। इन सेंटेंसेस में देखिए, जैसे पहले सेंटेंस में somebody must try to help her, I don't know anything about it, nobody will come in time, I have nobody to talk with। अब आप ये देखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है और सेंटेंस के बीच में भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। These pronoun can indicate items in space or time and they can be either singular or plural। इसकी एग्जाम्पल है दिस, दोस, दैट एंड दीज। एप्लीकेशन डेली यूज सेंटेंसेस में देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ नॉट माइन, दीज आर क्वाइट यूजलेस, शी मे बाय दैट, दोस वर द बेस्ट। ये 4 ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दीज, दैट एंड दोस।
नेक्स्ट इसकी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली, यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, नन, एनी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स, नीदर ऑफ देम प्लेज वेल, ईच वन ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड विद ब्रेवरी अवार्ड, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, ईदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर। यानी कि अगर किसी ग्रुप का जिक्र किया गया हो और ग्रुप में से किसी एक की निशानदेही करनी हो तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोनाउन की टाइप्स में हमारे पास लास्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये सवाल पूछने के काम आते हैं। An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy. There are just 5 interrogative pronouns. Each one is used to ask a very specific question or indirect question. यानी कि interrogative pronoun जो है वो 5 हैं और हम देखते हैं आगे के कौन कौन से 5 interrogative pronoun हैं। What, which, who, whom, whose। वॉट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्यूपल और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब कोई सवाल करते हैं तो उसके लिए हम वॉट का इस्तेमाल करते हैं। सेम एज विच भी सेम लोगों के लिए यूज़ किया जाता है प्यूपल और ऑब्जेक्ट्स के लिए। हु का वर्ड हम सिर्फ प्यूपल के लिए यूज़ करते हैं। हुम का वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आजकल ऑब्सलीट हो गया है, लेकिन जब भी ये यूज़ किया जाता है ये पीपल के बारे में सवाल पूछने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हुज़ का वर्ड जब भी यूज़ किया जाता है ये पीपल के लिए यूज़ किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हुज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए अब डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे? विच शर्ट डू यू थिंक लुक्स बेटर ऑन मी? हु डू यू थिंक विल विन द प्ले ऑफ गेम? टू whom आर यू स्पीकिंग? Whose सॉक्स आर दोज? डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी डिमांड ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो बनवाना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।